सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आज हम कल आपको एक पेपर लिए था, आपका टेस्ट था और उसमें मेरे ख्याल से आप अच्छा स्कोर किए होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट किए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो वो सारे के सारे जितने ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन थे, तो उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन को आप फिल कर लिए होंगे। आज मैं उन क्वेश्चन को क्या करता हूँ, हल कर देता हूँ और उसका रीजन भी बता देता हूँ और आप उसको अपना क्या करिए, कंफर्म कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, आपके फ्रंट पे लगा है फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आपको हल करते हुए सारे के सारे क्वेश्चन को आपको बताते हैं। देखिए सर, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें बता रहा है कि 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मौसा कितना होता है। और आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा 1 2 3 और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो ऑप्शन होगा ये अगर मैं बात किया जाए तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए परफेक्ट होगा 1। 2 या 2 से अधिक जो आभास संख्याएं होती है, आभास संख्याओं का मौसा जो हमेशा होता है ना 1 ही आता है। इसका वजह मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको जानना होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, आभास संख्या क्या होता है, तो फिर उसके बाद आपका क्लियर होगा। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जिसको आप बोलते हैं। देखिए आभास संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो केवल किससे कटे, अपने से ही कटे। वे संख्याएं जो केवल किससे कटे, अपने से कटे, तो ऐसी संख्या को आप लोग आभास संख्या हम लोग बोलते हैं। तो जितनी भी आभास संख्या होती है उनका हमेशा मौसा याद रखना एक ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कोई भी आभास संख्या आप ले लीजिए, जैसे 3 और 5। 3 भी आभास संख्या है, 5 भी आभास संख्या है और इसका आप मौसा निकाल के देखिए कितना आएगा, एक ही मिलने वाला है। यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 5 मैंने कर दिया और ये कितनी बढ़ जाएगा, 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 बच जाएगा। और फिर उसके बाद भाग लगा देते हैं इसमें, कितने से 2 से भाग लगा दिया, किसमें 3 में, तो इसका भाग लगाएंगे तो 2 कम 2 हो जाएगा और 1 बढ़ जाएगा। फिर अब कितने से भाग लगाएंगे, यहाँ पे कितना डालेंगे, ये 2 डाल देंगे। मेरे ख्याल से मैं आपसे आशा रखता हूँ कि मौस आपको लगाने आ रहा होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अब देखिए 1 से डिवाइड कराएंगे तो 2 बार में कटेगा और एक कट के और रिस्पॉन्स कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मौस की बात किया जाए तो मौस यही यहाँ वाला होता है, यहाँ वाला आपका क्या होता है, ये मसा होता है ना। जैसे ये हम लोग का मसा अंदर वाले को, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, रिमाइंडर बोलते हैं ना, शेषफल बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या, भागफल बोलते हैं। और अंदर वाले क्या बोलते हैं, भाज्य। और बाहर वाले क्या बोलते हैं, भाजक। तो जो भाजक होता है वही हमारा क्या बनता है, मौसा बनता है। तो मेरे ख्याल से ये पहला आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, सेकंड इसका क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। और उसके बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से पहला ऑप्शन है आपका कितना, 1, उसके बाद 2, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 3 ही है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है अनंत। तो इनमें बताइए कौन सा परफेक्ट होगा। तो इसमें जो होगा अनंत जो होगा परफेक्ट होगा, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो वो अनंत होती है। इसका वजह मैं भी आपको बता के दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर मैं इसकी बात किया जाए, लाइन की बात किया जाए, संख्या रेखा जिसको बोलते हैं, लाइन की बात किया जाए ना, तो इस पर हम लोग दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे कितना 2 होता है और इस तरह से यहाँ पे 3 डॉट 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 इस तरह से चलता रहता है। ठीक है। तो अब जैसे अगर इसको परिमेय संख्या में हमको अगर डाइवर्ट करना है परिमेय संख्या में, ठीक है, तो जैसे मैंने एक आइडिया के तहत 3 से डिवाइड करा दिया, 3 से कितना लगा दिया, भाग लगा दिया। 3 से लगा दो, चाहे 4 से लगा दो, चाहे 5 से लगा दो, जिससे मन करो उससे लगा दो। अब ये पता लगा हमारा किसमें, परिमेय संख्या के रूप में चला गया, बन गया ना। क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा किस रूप की होती है, अंश और हर के रूप की होती है। तो ये हमारा बन गया क्या, परिमेय संख्या के रूप का बन गया। तो अब बताएगा कि इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या 1/3 है और दूसरा का परिमेय संख्या कितना है, 2/3 है। इनके बीच में बताओ, इनके बीच में ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ पे हो गया 1/3, यहाँ पे हो गया कितना, 2/3। तो इनके बीच में जो बचा हुआ है ना, इस पे ढेर सारी संख्याएं हैं। जो बीच में आपकी लाइन बची हुई है ना, उस पे कितनी संख्या है, अनंतों संख्या है। तो इसमें ढेर संख्या है। उसी तरह अगर 2/3, उसके बाद 3/3 के बीच में अगर कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो इनके बीच में बताओ ना, ये जो अभी लाइनिंग खाली है ना, इस लाइनिंग पे ढेर सारी परिमेय संख्याएं पड़ी हुई है। तो ढेर सारे में कितना, जब बहुत सारे हो जाते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कितनी है, अनंत है। कितना है, अनंत परिमेय संख्या है। अब आते हैं हम लोग अगला तीसरा का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ।
इसका देखिए बता रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, और आपके सामने दिख रहा है 8 9 11 उसके बाद 15 है, मतलब 8 9 11 15 ना। आपके पास ऑप्शन है कि कितनी परिमेय संख्याएं हैं, सॉरी अभाज्य संख्याएं हैं। तो बताइएगा कि अभाज्य संख्या इसमें से कौन है। आपको फ्रंट में दिख रहा होगा 8 है, 9 है और उसके बाद 11 है, 15 है। बताइएगा कि इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो अपने से कटे ना, वो अभाज्य संख्या होती है। तो बताइएगा कौन अपने से कटेगा। दो अपने 8 जो है वो तो अपने से कटेगा नहीं, क्योंकि 8 को 2 काट देगा, 4 भी काटेगा, 9 को 3 काट देगा, तो 15 भी है 3 से कट जाएगा, 5 से कटेगा। क्लियर। तो अभाज्य संख्या वनली और वनली कौन है, इसमें 11 है, ये अपने से कटेगा। ठीक, तो ये वाला सही हो जाएगा इसमें से। अब आते हैं हम लोग किसमें, 4th नंबर के क्वेश्चन में। और 4th नंबर का देखिए क्वेश्चन बता रहा है कि दो संख्याओं का मौसा कितना है, 25 है, और उनका लसा कितना है, 50 है। तो संख्याओं का गुणनफल बताना था। सब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन दिए थे। तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है 1150, 1250, 1350, उसके बाद 1450। तो इनमें बताइएगा ऑप्शन कौन सा है। ऐसे केस में ऑप्शन जो होगा इसका बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। अब कैसे बी वाला परफेक्ट होगा, आपको ऐसे केस में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको परिमेय जो फर्स्ट वाला लेसन है ना, वास्तविक संख्या, उसमें ये सारे के सारे फॉर्मूले मिलेंगे। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। देखिए ये फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या, दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, लस और गुणे इसके बाद क्या होता है, मस होता है। इसी वाले फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं। उसमें देखिए फ्रंट में क्वेश्चन बता रहा है कि दो संख्याओं का मौसा कितना है, 25 है। तो मौसा की जगह मैंने डाल दिया कितना, 25, और उसके बाद लस इसका कितना है, 50 है। तो इसको इस तरह डाल दिया, इसको गुणा कर लो, 25 गुणे 50 करेंगे तो हो जाएगा 125, जीरो लगा लो, यानी आ जाएगा कितना, 1250 जो होगा ना, ये इसका परफेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए फिर 5वां क्वेश्चन की बात किया जाए तो फिर 5वां क्वेश्चन बता रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य और भाज्य जानते हो ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो होती है कितने से कटती है, वो केवल और केवल कितने से कटती है, अपने से कटती है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है कितना है, 15 है, फिर उसके बाद 12 है, 75 है, उसके बाद 20 कितना है, थर्ड है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा अपने से कटेगा। ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा, फ्रंट में लिखने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, और 3 और उसके बाद 4th है। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, डी 23, ये परफेक्ट है आपका, ये है अभाज्य संख्या, क्योंकि ये अपने से कटेगी। बाकी तो जो आपका है 15 है, 15 है ना, वो 3 से 5 से भी कट जाएगा। जो आपका 12 है वो 6 से 2 से भी कट जाएगा, 4 से, 3rd से, सारे के सारे संख्या से कटेगा। 75 भी 5 से कट जाएगा, 20 जो 3 है यही नहीं कटेगा, ये वाला परफेक्ट हो जाएगा। आते हैं 6 नंबर पे, बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। दो टाइप की संख्या हम पढ़े थे, मैं आपको बताया विधा कि दो टाइप की होती हैं संख्याएं। यहाँ पे वास्तविक संख्या में हम लोग एक परिमेय को अध्ययन करते हैं और एक इसको अपरिमेय को। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया था कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं हमेशा, परिमेय संख्याएं जो हमेशा होती है किस रूप की होती हैं। मैं आपको बताया था कि ये होती है अंश, और किस रूप का होता है, हर के रूप का होता है। कौन, परिमेय संख्या, कौन, परिमेय संख्या की बात किया जाए ये। और अपरिमेय की बात किया जाए ना, अपरिमेय अगर संख्या की बात किया जाए तो उसका भी फॉर्म वही होता है, p बटे क्या, q। p बटे q नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझ जाओ, अंश और हर के रूप का होगा। लेकिन अंतर ये हो जाता है कि अगर परिमेय संख्या रहेगा तो उसके अंश और हर में इंटीजर आएगा। क्या आएगा, अंश और हर में इंटीजर आएगा। इंटीजर बोले तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, अगर वो होगा आपका रेशनल नंबर तब। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या होता है तो उसके अंश और हर की बात किया जाए तो अंश में हो सकता है इंटीजर आए तो हर में ना आए, या फिर हर में आए तो अंश में ना आए, या फिर दोनों में इंटीजर ना आए, ऐसा सिचुएशन होता है अपरिमेय में। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिए, अगर मैं बात किया जाए तो अंडर रूट में जितने भी, देखिए ये अंडर रूट में कितना है, अंडर रूट में 11 है, और अंडर रूट में 15 है, और ये है अंडर रूट में 9 है, गुणे अंडर रूट में कितना है, 16 है, और एक ऑप्शन है अंडर रूट में कितना है, 5 है। ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कैलकुलेशन पेपर में देगा आपको भरवाने के लिए
अगर कैलकुलेशन करने लायक रहेगा तो सवाल का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, गलत होगा। ये देखिए इसकी वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा, तो ये इतना ही रहने वाला है, और इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा 15 का। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने लायक है। देखो जैसे 9 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना 3, और उसके बाद गुणा लगा दो मल्टीपल, और जो 16 है ना इसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना 4। तो इसका गुणा करोगे तो यानी 4 टाइम्स थर्ड करेंगे, यानी 3 टाइम्स 4 करोगे तो आ जाएगा कितना 12। इसका 12 आएगा, और इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो आप बताइएगा यही आया है, ये 12 हो गया, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो 12/1 ये हो जाएगा आपका परमेय संख्या। ठीक है, इसके भी अंश में पूर्णांक है और हर में भी पूर्णांक है, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा आपका परमेय संख्या। लेकिन ये सब परमेय संख्या नहीं होंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, वनली में अंडर रूट में 11 ही बचेगा। तो आप कहोगे सर इसके बटे 1 मान लो, मैं मान लेता हूँ इसके बटे 1। तो अंश और हर के रूप का तो हो गया, लेकिन अंश में इसके इंटीजर नहीं ना है, इसके वजह से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर होने के लिए अंश और हर दोनों में इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ से बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। तो ए भी चौथा ऑप्शन में सारे के सारे अपरमेय, केवल तीसरा जो ऑप्शन है वो परमेय संख्या है, वो अपरमेय नहीं है। ठीक है, अब आते हैं लोग इस पे नंबर 6 वाले पे आ जाते हैं हम लोग। 6 तो हो गया, नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए नंबर 7 में यहाँ से बोला हुआ है कि एक विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलन करने की एक तकनीकी है। एक तकनीकी है मतलब ये कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन ये चाह रहा है ना कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर करंट को नापना होता है, जैसे विद्युत धारा का अगर करंट को नापना होता है तो हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं ना, करते हैं कि नहीं। लंबाई को नापना होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यही कह रहा है कि जो आपको बताया था ना एल्गोरिथम वाला, आपके किताबों में दिया हुआ है 10th में, एल्गोरिथम का जो प्रमेय दिया गया है, तो वही पूछ रहा है कि किस पे लागू होता है एल्गोरिथम। लसा पे काम करता है कि मसा पे काम करता है कि भागफल पे काम करता है कि शेषफल पे काम करता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो एल्गोरिथम वाला रूल है, एल्गोरिथम वाला जो रूल है वो बेसिकली किस पे काम करता है, वो मसा पे ही काम करेगा, लसा उससे नहीं निकलता है। एल्गोरिथम वाला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, आपके बुक में दिया है, तो वो मसा उससे निकलता है, लसा नहीं निकलता है। तो बता रहा परिकलन करने की तकनीकी है, मतलब उससे आप क्या निकाल सकते हो, लसा की मसा की क्या निकाल सकते हो। तो उस वाले तकनीकी से जो हमारा विधि है ना, उससे और वाली क्या निकाल सकता है, मसा, जिसको बोलते हैं क्या SCF, या फिर किसी को हम लोग बोलते हैं मसा को बोलते हैं GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो GCF भी बोलते हैं या फिर SCF भी बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग, तो इसका जो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा वो परफेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 8वें नंबर पे, बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। फिर आपको किसमें से कौन परमेय संख्या है बताइएगा, इनमें से कौन सा परफेक्ट है और परमेय संख्या के रूप में दिख रहा है। पहला ऑप्शन देखिए +3 है, तो इसके बाद है दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा की ऑप्शन की बात किया जाए तो वो है 2√2 और ओवरऑल के बटे √2 है। और इसका जो तीसरा ऑप्शन है ना वो है 4 प्लस रूट का कितना 5th है। और ये 4th वाला जो है ऑप्शन डी वाला है वो है रूट का कितना 6 है। और फर्स्ट वाला ऑप्शन कितना है ओनली +3 है। इनमें से बताओ कौन परमेय संख्या है, कौन परमेय संख्या है। तो बताएगा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या तो आप पहचानना जानते हैं ना, ये जो जितने भी इंटीजर होते हैं ना सारे के सारे परमेय होते हैं, क्योंकि ये 3 है, इसके बटे कुछ नहीं तो कितना लगा लो 1 लगा लो तो ये परमेय संख्या बन जाएगा। और ये सब रूट में है, कड़ी में है, तो ये परमेय संख्या तो नहीं होगा। तो ये सारे के सारे अपरमेय संख्या है और ये क्या है हमारा परमेय संख्या है। पहचानने आता है ना परमेय और अपरमेय के। परमेय जो होता है हमेशा अंश और हर के रूप का रहेगा, अंश में भी पूर्णांक आएगा, हर में भी पूर्णांक आएगा। लेकिन अपरमेय संख्याएं जो होती हैं अंश और हर में आपको पूर्णांक देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, करड़ी उड़ी में आके आएगा जैसे सब दिया गया है। अब आते हैं हम लोग किस पे, 9th नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कि दो क्रमिक संख्याओं का SCF कितना होता है। क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार। क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि दो क्रमिक संख्याओं का SCF को मतलब समझते हैं पहले, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF का मतलब होता है क्या, मसा।
और यह पेपर में एचसीएफ नहीं बोलेगा ना तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जीसीएफ भी बोलेगा, तो एचसीएफ बोले या फिर जीसीएफ बोले तो एचसीएफ और जीसीएफ दोनों का सेंस क्या होता है, मसा ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो मसा की बात कर रहा है। बता अगला देखिए क्वेश्चन बता रहा है कि दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। क्रमिक का मतलब क्रम से आने वाली संख्या है। जैसे 25 हो गया ना, तो उसके बाद आएगा 26, तो ये क्रमिक संख्या हो गई। जैसे 100 के बाद आएगा 101, 101 आएगा, तो ये क्रमिक हो गए। अब जैसे कोई बोले 105, 105 और 107, तो 105 और 107 क्रमिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि 105 के बाद 106 आएगा तो क्रमिक होगा। क्रमिक का मतलब जो सीरियल से आए। जैसे कोई बोले कि 700 का क्रमिक संख्या बताओ, तो उसके आगे निकल जाएंगे 701 की क्रमिक संख्या है, 702 ऐसे बताएंगे। तो देखिए जब भी दो क्रमिक का मतलब लगातार, ऐसे समझिए लगातार। अगर दो लगातार संख्या होती हैं तो उसका महत्व हमेशा एक आता है, याद रख लेना। दो लगातार संख्याओं का महत्व कितना आता है, एक आता है। तो यही बोला हुआ है कि दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1, 2, 3 और 5, तो 1 के हिसाब से हो जाएगा। मैं एक उदाहरण के ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे 3 और कितना 4 एक क्रमिक संख्या है कि नहीं, लगातार है ना, क्रमिक संख्या है, तो इनका महत्व निकाल के देखो एक आएगा। किसी भी कोई भी अपने मन से ले सकते हैं। अगर इच्छा है कि 3, 4 क्यों ले रहे हैं, छोटा नंबर होगा तो थोड़ा मुझे समझाने में सुविधा होगा। और क्या, आप 1000 और 1001 भी ले सकते हैं, या फिर आप 201 ले लिया तो 202 ले लो, ये दोनों भी क्रमिक संख्या है। तो दो क्रमिक संख्याओं का महत्व हमेशा एक आता है, याद रख लेना। मैं उदाहरण के द्वारा दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे 3 और 4 की बात किया जाए, 3 और किसकी 4 की बात किया जाए, तो 3 और 4 लगातार वाली संख्या है। इसका मसा निकाल के देख लो, मसा तो आता ही है ना, 3 और डिवाइड बाई यहाँ पे कर दिया कितना 4। अब मसा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 होगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ऐसे भाग लगाते हैं, और ये वाली जो भाजक है ना, इसको हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। अब 1 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3, और ये कट के आ जाएगा कितना 0। तो ये भाजक जो भाजक होता है ये मसा होता है, देखा। तो इसका मसा यहाँ कितना आया, 1 आया, ये मसा हो गया। मसा बोले तो या फिर इसे बोलते हैं एचसीएफ। तो अगर कंटिन्यू वाली संख्या होगी तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ये याद रख लेना। अब आते हैं हम लोग किस पे, नंबर 10 पे आ जाते हैं। मस्त क्वेश्चन है, देखिए बता रहा कि 1400 कितना 1400 यानी 1400। बोला कि 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, और आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है 2, 3, 5 और नन, इनमें से कोई नहीं। बोला कि 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। भाई एकदम इजी क्वेश्चन है कि 1400 है ना, इसमें आपको 2 का अधिकतम घात बताना है। तो इसका मतलब पता है कैसे करेंगे, इसको तोड़ेंगे पहले, 2 के रूप में लाना है, क्योंकि हमको 2 की घात चेक किया है, जानते हैं ना। इसको काटोगे तोड़ोगे तो ये कटेगा, ठीक है। तो 2 तरीके से आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद देख सकते हैं। जैसे इच्छा पहले ये वाला तरीका देख लीजिए, 1400 को मैंने लिख दिया 14 गुणे 100, कोई दिक्कत, 14 गुणे 100 करेंगे तो 1400 आ जाएगा। इसको तोड़ो, 14 को तोड़ दो, 2 गुणे किसमें 7 गुणे 100 को भी तोड़ दो, 100 को तोड़ा 10 गुणे 10, ठीक है। अब 2 गुणे 7 गुणे 10 को तोड़ दिया, 2 गुणे 5 में, 5 में 10, इतना लिख सकता हूँ। आगे बढ़ा तो गुणे इस 10 को भी तोड़ दो, 2 गुणे किसमें 5 में, ठीक है। यहाँ से बन गया सारे के सारे, यहाँ से सारे के सारे बन गया, ठीक है। मैंने तोड़ दिया इन सबको। क्यों तोड़ा, इसलिए तोड़ा क्योंकि बोला कि 2 की घात कितनी होगी, यानी 2 की घात के 2 आएगा तभी ना उसके पावर के रूप में लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से, अब इसको हम लोग 2 की घात से कर लेते हैं, जानते हैं ना, जब रूल जानते हैं मैथ का, अगर 2 गुणे 2 रहता है, अगर आधार सेम हो जाए, जैसे x गुणे x नहीं करते हैं, अगर x गुणे x होता है तो पावर 1 है, पावर 1 है, बीच में गुणा लगता है तो अब x का स्क्वायर करते हैं ना। अगर उसी तरह अगर जैसे अगर इस तरह से हो जाए, x गुणे x हो जाए, तो अब इसको कितना करते हैं, x पावर 3 करते हैं ना। उसी तरह अगर 2 गुणे 2 हो जाता है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2। अगर 2 गुणे 2 हो जाए तो इसको हम लिखते हैं 2 के पावर कितना 3। ऐसा कब होता है, जब बीच में गुणा होता है और आधार सेम होते हैं तो घातें आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, बताया था रूल। उसी तरह इसको जब हल करेंगे तो देखिए 1 2 यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2 1 2 3, तो यानी 2 के पावर 3 और गुणे बाकी जो बचे पीछे कर दो, 2 गुणे
7 गुणे 5 गुणे कितना 5। तो हमको बोला है ना कि 2 की अधिकतम घात बताओ, तो देखिए 2 की अधिकतम घात कितना चढ़ गई 3। 2 की अधिकतम घात कितना चढ़ गया 3 चढ़ गया। तो यही होगा आपका क्या परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो वही पूछा है कि 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, तो 2 की अधिकतम घात हो जाएगी 3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने तोड़ दिया, तोड़ के मैंने इसको ऐसे तोड़ के 2 के रूप में आपको सेट करना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपको मैं सेकंड दूसरी तरीके से बता रहा हूँ। अगर ऐसे नहीं समझ में आया ना तो फिर आपके पास दूसरा का तरीका है मेरे पास। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। इफ कितना 1400 है ना, इसका फैक्टर कर लो, 1400 है, इसको फैक्टर कर लो। ये वाली विधि तो पता ही होगा सबको। कितने से कटेगा 2 से इसको काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 1400 है तो 700 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 350 आएगा, पता है ना। फिर 2 से काटेंगे तो 350 है 17, 100 कितना आएगा 175 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग 2 से काट देते हैं तो देख लेते हैं, 2 कम 2 हो जाएगा और 1 बचेगा, 7 में 14 होगा और 15 एक यहाँ पे आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कितने से कटेगा, एक 5 से कटेगा। अब 5 से भाग लगा लेते, देखिए 5 3 हो जाएगा 15 और उसके बाद 17 2 5 बचे 25 हो जाएगा। अब फिर से कटेगा कितने से, 5 से कटेगा तो 5 7 35। अब कितने से कटेगा 7 से। काटने आ रहा है, काटने आ रहा है ना। 2 से काटा, फिर 5 से कैसे काटा, कैसे पता करेंगे। 5 से इसलिए काटा ना क्योंकि इकाई के स्थान पे आपको दिख रहा था कितना 5, तो अगर इकाई के स्थान में 5 दिख रहा था तो 5 से कटेगा। तो मैंने पाया कितना, मैंने जब 1400 को फैक्टर मारा तो यहाँ से मुझे मिला कितना, देखिए 2 गुणे 2 और आगे वाला तो गुणा कर देता हूँ। फिर कितना यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे 1400 का फैक्टर मैंने किया यहाँ से, तो मैंने पाया कितना 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स कितना 7 बस। और इसको 2 के घात के रूप में लगाना था, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और गुणे कितना 5 टाइम्स कितना 7। तो पूछा कि 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, तो 2 की अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे, नंबर 11 में आते हैं। फिर बता रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय होगा। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा छांटना है, चेक करना है अभी। तो बताइएगा कि कौन सा इसमें अपरिमेय होगा, कौन सी संख्या अपरिमेय है। आप दिमाग लगाइए, फिर उसके बाद काम हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट का 9 है और अंडर रूट का कितना है 20 है, अंडर रूट का कितना 25 है और अंडर रूट का कितना 49 है। आपको पकड़ना है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए दिमाग लगाइएगा। अभी कड़ी है में है सारे के सारे, तो कड़ी में है तो ये बस सोचना कि कड़ी में होगा तो अपरिमेय होगा। अगर वो सॉल्यूशन होने लायक रहेगा तो उसको पहले सॉल्यूशन कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए इसका कड़ी में ना हो तो इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। 20 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो 20 को रहने देना। 25 का 5 निकल जाएगा और 49 का वर्गमूल कितने का होता है 7 का वर्गमूल। 49 का वर्गमूल निकालो तो कितना आएगा 7 आएगा, पता है ना। वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7, 25 का वर्गमूल 5, 20 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसके बाद 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। क्लियर। तो बताइएगा, यानी ये पूर्णांक आ गया और ये भी पूर्णांक आ गया, इंटीजर ये भी है और ये भी पूर्णांक आ गया। तो जितने पूर्णांक होते हैं ना वो सारे के सारे परिमेय संख्या होते हैं। कैसे, क्योंकि इसके बट्टे हम लोग कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं तो कितना 1 मान लेते हैं। बच गया कौन, अंडर रूट का 20। ठीक है, तो यही अंडर रूट 20 बच गया, तो ये नहीं निकल पाएगा, तो यही होगा आपका अपरिमेय। आते हैं हम लोग इस पे नंबर 12 पे। बता रहे कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या होगा। फिर परिमेय संख्या आपको छांटने के लिए दे दिया। तो देखिए कैसे इसका छाटेंगे। यहाँ बता रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या होगा। तो चलिए आप बताइएगा कि कौन सा होगा आपके हिसाब से। देखिए पहला ऑप्शन में है ना रूट का 3rd है और रूट का कितना 5/5 है और फिर उसके बाद ओवरऑल के बट्टे तीसरा का है 2/2 है। अंडर रूट में कितना 7 है। देखिए 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ठीक, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं अंडर रूट 5 का, और ये 2/2 है तो ये खुद ही दिख रहा है परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। काटना नहीं है, काट 2/2 है तो आंसर हर के रूप का तो खुद है।
अंश में भी पूर्णांक है और हर में भी पूर्णांक है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये आपका अंडर रूट में 7 है, परिमेय संख्या तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और 13 में पता रहा कि कितना 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। दशमलव प्रसार आपको छांटना है कि कैसा होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए आपका जो 13 है ना, कितना 6 कितना है 15 है। अब इसमें बता रहे हैं कि शांत होगा कि अशांत होगा कि आवर्ती होगा। और आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया भी गया था आपको कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। ये सारे के सारे हम लोग बताए थे कि शांत क्या होता है और क्या होता है, अशांत होता है। तो देखिए इसका इसमें भाग लगा लो, इसमें क्या कर लो, इसका इसमें भाग लगा दो। अगर भाग लगाने के जैसे 15 का भाग मैंने 6 में दिया, इसका मतलब तो यही है ना, भाग देना है, 15 का भाग 6 में देना है। तो अपने 15 का भाग 6 में दिया, और भाग देने के बाद अगर उसका शेषफल 0 अगर आ गया, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं, अगर उसका रिमाइंडर जिसको शेषफल बोलते हैं, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो जो हो जाएगा क्या होगा, शांत होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो आपका क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए भाग ला के देख लेते हैं। इसका भाग लाओगे ना तो आपको खुद ही पता हो जाएगा कि शांत होगा कि क्या होगा, अशांत होगा। 6/15 है, इसको थोड़ा सा काट के और छोटा कर लेते हैं, भाग लगाने में क्या होगी, सुविधा होगी। ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे कितना 15, क्या होगा। चलते हैं इसमें भाग लगा लेते हैं, भाग ला के पता कर लेते हैं, छोटा हो गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं डिवाइड करा देता हूँ, अभी आपको मालूम हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करा देना किसमें, 2 में। अब ये कितना आ जाएगा, अब छोटा हो गया तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा देना। 5 3 15, 5 4 बार में चला जाएगा, यहाँ से 5 चौका हो जाएगा कितना 21, और ये रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इसका रिमाइंडर 0 आ गया, यानी पॉइंट आया आंसर कितना 0.04। तो जब भी भाग लगाने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शांत। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, अशांत। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर इसका 0 आ गया है ना, शेषफल जिसको बोलते हैं, तो इसकी वजह से आपका हो जाएगा कैसा, शांत हो जाएगा। तो इसमें से जो शांत वाला ऑप्शन हो जाएगा ना वो सही हो जाएगा। 14 में आ जाते हैं, बता रहे कि बिंदु -8,6, 14 में 14 नंबर का जो क्वेश्चन है बोला है कि बिंदु जो -8,6 है वो किस चतुर्थांश में होगा। आपको चतुर्थांश इसका फाइंड करना है, पहले में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा या फिर चौथे में होगा, आपको बताना है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन जो है मस्त क्वेश्चन है, और ये बिंदु बता रहा है, बिंदु कितना है -8, कितना 6 है, ये किस चतुर्थांश में होगा। तो चलिए अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले ये डायग्राम आपके सामने मैं रख देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आज से पता कर लो। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा अक्ष, इसको बोला जाता है x अक्ष, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं कौन सा अक्ष, y अक्ष, और इधर होता है x डैश अक्ष, और इधर होता है कौन सा, ये होता है y डैश अक्ष, ठीक है। इधर ये डिस्टेंस प्लस होता है और ऊपर भी प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर क्या होता है, माइनस आता है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोला जाता है सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं कौन सा, फोर्थ चतुर्थांश। इसमें पहले में बात करते हैं, फर्स्ट में आते हैं। तो फर्स्ट में होता है, आपको पता है फर्स्ट में होता है क्या, प्लस प्लस। कैसे, पहले देखिए ये फर्स्ट वाला चतुर्थांश किससे घिरा हुआ है, x। यहाँ पे देखिए पहले ये जहाँ पे इंटरसेक्शन करते हैं ना एक दूसरे को, वहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। जहाँ पे इंटरसेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक कोई पूछेगा कितना होता है, तो 0, कितना होता है, 0 होता है। तो पहले में आते हैं ना, तो पहला चतुर्थांश हो गया, तो पहले चतुर्थांश की बात करते हैं। तो इसमें होता है आपका क्या, प्लस 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 प्लस। कैसे, पहला चतुर्थांश किससे घिरा हुआ है, पहला चतुर्थांश देखेंगे तो इस अक्ष से इस अक्ष से घिरा हुआ है। तो इसमें पहले हम लोग लिखते हैं x अक्ष का डेटा डालते हैं, फिर y अक्ष का। तो x अक्ष पे प्लस है, y अक्ष पे प्लस है, तो इसलिए प्लस प्लस। इस पे आ जाते हैं तो एक किससे घिरा हुआ है, एक इससे और एक इससे। तो चलिए इसका लिख लेते हैं, पहले x अक्ष की डेटा लिख लेते हैं। तो x अक्ष पे कितना है, माइनस है, y अक्ष पे कितना है, प्लस है। आते हैं तीसरा काम है, तो इसमें आते हैं पहले x अक्ष का डेटा लिखते हैं। तो x अक्ष ये है, फिर y अक्ष है ना, तो x अक्ष पे कितना है, माइनस आया है, फिर y अक्ष पे कितना है, इस पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस जाएगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। और इस पे आ जाते हैं, तो इसमें पहले x अक्ष, तो x अक्ष पे कितना है, प्लस है, फिर y अक्ष पे आ जाते हैं, तो y अक्ष पे कितना है, माइनस है।
तो ये चौथा में हो जाता है, पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है, दूसरे के चतुर्थांश में होता है माइनस और प्लस, और तीसरे में होता है माइनस माइनस, और चौथे चतुर्थांश में होता है क्या, प्लस और क्या, माइनस होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब देते हैं हम लोग। बता रहा कि 40 नंबर का कि -8, 6 की चतुर्थांश में होगा। तो देखिए ना -8, 6, तो यानी इसका चिन्ह क्या है, माइनस कामा, इसका चिन्ह क्या, चिन्ह से पकड़ते हैं, नंबर से नहीं, चिन्ह से, इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस कामा प्लस, बताओ माइनस कामा प्लस किस में है, माइनस कामा प्लस दूसरा के में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि -8 कामा, नंबर से नहीं पकड़ते, उसके चिन्ह से पकड़ते हैं। तो इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह क्या प्लस है, तो माइनस और प्लस की चतुर्थांश में होता है, तो बताएंगे दूसरे के में होगा, तो इसका दूसरा का जो होगा वो सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग किसका, 15 नंबर में जो क्वेश्चन है इसमें बताया कि 4, -3 की चतुर्थांश में होगा, 4, -3, तो बताइए 4, माइनस किस में आएगा, 4, -3 है, तो की चतुर्थांश में आएगा, बताओ कैसे पता करेंगे। 4 का चिन्ह क्या है, प्लस, और इसका चिन्ह क्या है, -3 का, तो प्लस और माइनस किस में आ रहा है, देखो प्लस माइनस चौथे में आ रहा है, तो ये चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं निर्देशांक, मूल बिंदु और निर्देशांक अक्ष, इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है ना कि 2 अक्ष, एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है, तो जब x अक्ष और जब y अक्ष और x अक्ष एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं ना, उस पॉइंट को मूल बिंदु कहते हैं। देखिए यही है, ये आपका हो गया कौन सा, x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष, तो ये दोनों अक्ष एक दूसरे को यहाँ पे काटते हैं ना, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। यही कह रहा है कि 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे मूल बिंदु। अब अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, तो बताइएगा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0, 0 रखते हैं, ठीक है। अब बता रहा 18 नंबर का कि बोला किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, ठीक। देखिए अगर x अक्ष की बात किया जाएगा ना, डाउट मत लेना कि x अक्ष की, अगर x अक्ष, तो x अक्ष को एक और नाम से जानते हैं और उसको हम बोलते हैं क्या, भुज। और अगर y अक्ष की बात किया जाए ना, y अक्ष, तो y अक्ष को एक और नाम से जानते हैं और उसको हम बोलते हैं क्या, कोटि, क्या बोला जाता है, उसको कोटि बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पकड़ना होगा, नहीं तो फिर गलत करके आओगे, पक्का बता रहा हूँ। यहाँ बोला है ना किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। अब जैसे देखिए ये कोई बिंदु हो गया, ये कोई क्या हो गया, ये बिंदु हो गया, इसकी x अक्ष, देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो इसकी x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी, यही होगी, x अक्ष से कितना दूर है, यही ना दूरी है, x अक्ष से दूरी, तो ये x अक्ष से दूरी जो होगी, ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर आएगा, किसके, y अक्ष के, किसके, y अक्ष पे। अगर ये 5 का होगा ना, तो ये इस पे नाप के बताएंगे ये भी 5 का है, तो y अक्ष से, x अक्ष से दूरी बोला है, तो x अक्ष से दूरी अगर निकालेंगे ना, तो x अक्ष से दूरी इसका क्या बनता है पता है, y अक्ष को हम लोग बोलते हैं क्या, कोटि, और x अक्ष को बोलते हैं हम लोग क्या, भुज। तो जब x अक्ष से इसका दूरी मेजर करेंगे ना, तो ये वाला लेंथ इस वाला लेंथ के बराबर आएगा, यानी ये कोटि हो जाएगी। फिर किसका काम करेंगे, एक कोटि बोलेंगे। तो x अक्ष से जो दूरी होगी ना, वो हमारा काम करेगा, किसका, कोटि का काम करेगा। अब आगे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ से बोला कि sin 45 अंश का मान बताना है। तो sin 45 अंश की वैल्यू की बात किया जाए तो देखिए ऑप्शन में कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि sin 45 डिग्री का देखिए वैल्यू हम लोग जानते हैं कि sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/रूट का कितना, 2। तो 1/रूट का 2 कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इसमें नन वाला ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 20 की, बोला कि 1 से 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक की अगर संख्या हो जाए तो कितनी अभाज्य संख्या होती है ना, वो आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर 1 2 अगर 100 की बात किया जाए तो इसमें 25 अभाज्य संख्या होती है। कितना, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अब मैं आपको बता दूं, बार बार बताते आ रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभाज्य संख्या किससे, ऐसी संख्या जो अपने से कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, क्लियर। तो देखिए 25 अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 तक की गिनती में। अब कहोगे सर कौन कौन सा होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 हो गया,
3 हो गया, 5 7 11 13, ठीक है 11 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, और फिर उसके बाद 23 हो जाएगा, फिर उसके बाद 29 हो जाएगा, फिर उसके बाद 31 हो जाएगा। समझ आ रहा है? और आगे आप समझ सकते हो, जो अपने से करेगा इसी तरह पूरा निकाल के लेके जाएंगे तो लास्ट वाला जो होगा इसी तरह निकालेंगे ना, तो लास्ट वाली जो पड़ेगी वो आपका पड़ेगा कितना 97 तक पूरा ऐसे मैं 31 से निकाला हूँ, आगे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे। तो लास्ट वाली अभाज्य संख्या 97 पड़ेगी और कुल काउंट करेंगे तो 25 तो संख्या निकल के आ जाएगी 25, कितना 100 तक की बात किया हूँ केवल 100 तक। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे मैंने क्वेश्चन आपको डील करा दिया और अपना मिला लिए होंगे। तो ऐसे हर संडे को आपका टेस्ट होगा और अच्छे तरीके से दीजिएगा। अगले संडे को मैं आपका लूँगा किस चीज़ का, उसमें फिजिक्स का ही होगा टेस्ट और टोटल ऑब्जेक्टिव होगा। फिजिक्स का होगा, टोटल ऑब्जेक्टिव होगा, लेसन फर्स्ट से होगा। तो पहला लेसन है ना उसमें का पूरा रहेगा, चाहे वो दर्पण से क्वेश्चन हो, चाहे लेंस से हो, चाहे प्रकाश के अपवर्तन से हो, परावर्तन से हो, है ना। तो ये होगा लेसन फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव मैं बनाऊंगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, ऐसे ही देना है, देखते हैं उसमें से कितना करते हैं। तो चलते हैं, उसको आज कितना है, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा।